देवबंद स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन पर देवबंदी उलेमा मौलाना असद कासमी ने मीडिया को बताया कि हर इंसान को अपने मजहब में जीने की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि वहां के मुसलमानों को अपने दीन, अपनी शरीयत पर चलने की आज़ादी देनी चाहिए। मैं इस तरीके के कानून की निंदा करता हूं, लिस्का मजमात करता हूं। जो इस तरीके का कानून बनाया गया है उसको तुरंत खत्म किया जाए, उसकी मरम्मत की जाए, क्योंकि हर शख्स को जीने की आज़ादी है। इसलिए मैं स्विट्जरलैंड की हुक्मरानों से अपील करता हूं कि वहां इस तरह का कानून ना लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फरहा फैज ने मौलाना को मुसलमान का ठेकेदार बताया। कहा, जब भी मैं मुस्लिम महिलाओं की बात आती है तो ये उनके ठेकेदार बन जाते हैं। फैसला स्विट्जरलैंड की सरकार का है और इंडिया के मौलाना को मिर्ची लग रही है। सहारनपुर की रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फरहा फैज ने भी मौलाना की बात का जवाब दिया। कहा, इन मुल्ला मौलवियों को सिर्फ अपने फायदे के लिए फतवे जारी करने का पता है। अगर स्विट्जरलैंड की सरकार ने यह फैसला मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहनेंगी तो बहुत सोच समझकर फैसला लिया होगा। सरकारें जब भी कोई फैसला लेती हैं तो बहुत ही गंभीर मसलों को लेकर लेती हैं। जब भी मुसलमान की बात कहीं से भी आती है तो ये उसमें बीच में आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि मुसलमान के साथ ये हो रहा है। अगर ये कानून स्विट्जरलैंड में पुरुषों के लिए होता तो फिर मुसलमान के मौलाना को कोई एतराज नहीं होता। खासतौर से ये अपने आप को मुसलमान का ठेकेदार समझते हैं। जिसने स्विट्जरलैंड में बुरके पर पाबंदी लगाई है, मौलाना उसका विरोध कर रहे हैं, क्या आपका कहना है? देखिए, कोई भी कंट्री अपने यहाँ के जो इंटरनल अफेयर्स है उसको देखने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए जो है वो फ्री है। स्विट्जरलैंड ने अगर अपने यहाँ ये डिसीजन लिया है कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो बुर्के नहीं ओढ़ेंगी या हिजाब नहीं लगाएंगी, तो ये वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया है। तो इसमें यहाँ के मौलानाओं को ऑब्जेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो अपना कानून है, अगर उसका कहीं वायलेशन हो रहा है तब ये अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन ये जो मौलाना लोग हैं, क्योंकि ये मुसलमान कहीं का भी हो, ये अपने आप को उसका ठेकेदार समझते हैं, इसलिए ये हर चीज पे परेशान हो जाते हैं। और ये इसलिए भी परेशान है क्योंकि ये डिसीजन जो है वो महिलाओं को लेकर के है। अगर पुरुषों के लिए ये इस तरह के कोई डिसीजन आते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाओं के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं और बेतुकी जो है वो बयानबाजी करते रहते हैं। जिस मैडम मौलाना ने कहा है कि हमारे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के लिए इधर कानून आ जा रहा है। शरीयत में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और ये कहा गया है, अगर आप सूरह बकर पढ़ेंगे तो सूरह बकर में ये कहा गया है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ के आप रूल्स को, वहाँ के अथॉरिटीज को, उनको जो उनके लॉज हैं उनको फॉलो करेंगे। तो अगर स्विट्जरलैंड की अथॉरिटी कोई डिसीजन ले रही है या किसी भी कंट्री की जो अथॉरिटी है, सरकार है, वो कोई डिसीजन ले रही है, तो इसमें कोई इंटरफेयर की गुंजाइश है ही नहीं। शरिया ने तो पहले ही ये सब चीजें बता रखी है, लेकिन अल्लाह की जो शरिया है उसको ये लोग नहीं मानते। ये जो मुल्लाओं की शरिया है, इनकी अपनी बनाई हुई चीजें हैं, इनके अपने बनाए हुए रूल्स हैं, ये सोचते हैं कि उसमें दखलंदाजी हो रही है। तो ये मुल्लाओं की शरीयत को हर्ट करती है, अल्लाह की शरिया को हर्ट नहीं करती। जिस तरह उन्होंने हिंदू महिलाओं को ऑब्जेक्ट उठाया वो रोड पे रहती है। देखिए, ये जो बैन है ये इंडिया में नहीं है, ये बैन जो है वो स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड में जो है वो नकाब पहन के जो लड़कियां निकल रही थी, ये उनके लिए बैन है। वहाँ हिंदू महिलाएं जो है वो घूंघट में नहीं रहती, तो इसलिए स्विट्जरलैंड की जो सरकार है उनको घूंघट पे बैन लगाने की जरूरत पेश नहीं आई होगी। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया में सबको आजादी है। आज भी यहाँ अगर हिंदू महिला घूंघट में रहना चाहती है वो रह सकती है, मुस्लिम महिला हिजाब में रहना चाहती है वो रह सकती है। सबको जो है संविधान ने आजादी दे रखी है, फ्रीडम ऑफ लाइफ है सबका। तो अगर बात यहाँ की हो और मौलाना चीखे तब तो समझ में आता है, लेकिन बात स्विट्जरलैंड की हो रही है और इंडिया के मौलाना चीखे, ये चीज समझ से परे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्विट्ज़रलैंड के अंदर मालूम हुआ है कि वहाँ बुरखे के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और मालूम हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो भी बुरखा पहन कर जाएंगी उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तो मैं अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ और अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये मांग कर देना चाहता हूँ कि जो इस तरीके का कानून बनाया गया है उसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए।
ख़त्म कराया जाए। और उनको मालूम होना चाहिए कि हर इंसान को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी है, अपनी शरीयत को, अपने दीन को, अपने मज़हब को मानने की पूरी आज़ादी है। तो वहाँ पर भी मुसलमानों को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से मांग करता हूँ कि जो भी इस तरीके का कानून बनाया गया है, स्विट्ज़रलैंड के हुक्मरानों से इस तरह के कानून को वापस लिया जाए और इसको ख़त्म कराया जाए।